हेलो एवरीवन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने डायरी के साथ कहीं बैठी हुई है। उसकी पूरी फेस पिंपल और एक्ने से भरी हुई है। वो अपने अपार्टमेंट के डिमोलिश और होमलेस होने से काफ़ी अपसेट है और वो अपनी आंट के कैफ़े पर आकर नौकरी मांगती है, जहाँ पे उसकी आंट उसे बोलती है जाकर तुम कस्टमर से ऑर्डर लो। जब वो कस्टमर के पास ऑर्डर लेने आती है तब वो वहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम से लड़के को देखती है जो कि ऐसे कुछ ऑर्डर तो कर नहीं रहा था। ये देखकर उसकी आंट उसके पास आती है और बोलती है तुम मुस्कुराना बंद करो और उस लड़के को यहाँ से किक मारकर भगाओ, क्योंकि वो कुछ ऑर्डर कर नहीं रहा है और बस यहाँ टाइम पास कर रहा है। ये जब बात उस लड़के को सुनाई देती है तो वो बहुत अपसेट होता है, जिसके लिए वो लड़की उस लड़के से सॉरी फील करती है और उसे बोलती है कि मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, मेरी आंट ने ऐसे बिहेव किया। बट उस लड़के ने कहा कि मैं यहाँ किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा था, बट शायद वो मुझसे मिलने नहीं आएगी। और वो अपना एक बहुत ही उदास चेहरा लेकर उस कैफ़े से बाहर चला जाता है। फिर वो कैफ़े के काम ख़त्म करके बाहर आती है तो उसी लड़के को उस कैफ़े के पास बैठे हुए देखती है। फिर वो उसके पास जाकर पूछती है आखिर हुआ क्या, तुम इतनी दुखी क्यों हो और तुम यहाँ पे ऐसे अकेले क्यों बैठे हो। फिर वो उस लड़की से ऑर्डर करता है क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी। तो वो लड़की उस बात पे राजी हो जाती है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो। फिर वो बताती है कि वो 14 इयर्स की है और उसके माँ बाप मर गए हैं, वो एक ऑर्फन है और वो अपने आंट के कैफ़े में काम करने आई हुई है। ये सुनकर वो बहुत इमोशनल होकर उसके चिक्स को पकड़ता है, जिससे वो खुद को डिफेंड करने के लिए पेपर स्प्रे करने लगती है। उसके पेपर स्प्रे को देखकर वो बहुत हंसने लगता है और वो उसका नाम पेपर रख देता है। ये सब सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो अपने हाई फाई कॉलेज में जाती है जहाँ पे सारे बच्चे बहुत वेल ड्रेस थे, काफ़ी स्मार्ट थे और वो एक पुअर थी और उसे एक बॉल किक करती है जिससे वो वहीं फैंट हो जाती है। फिर वही कैफ़े वाला हैंडसम लड़का वहाँ आता है और उसे वहाँ की डिस्पेंसरी में लेकर जाता है, जिसे देखकर वो वापस घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। वो भागते भागते सीढ़ियों पे गिर जाती है। फिर उसकी मुलाकात एक दूसरे हैंडसम लड़के से होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खो जाती है और उसकी बदतमीजी को वो ध्यान नहीं देकर फिर अपने घर पहुँचती है और वहाँ पे ये आज की सारी इंसिडेंट्स को अपनी डायरी पर लिखती है। और फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती, क्योंकि उसकी आंट बहुत रूड थी, वो अपने घर पे उसे रहने नहीं दे रही थी। फिर बहुत मशक्कत करने के बाद उसे एक आदमी ने जॉब ऑफर किया जो कि एक मेंशन में था। वो मेंशन काफ़ी बड़ा था, जहाँ पे वो देखती है एक बड़े से गेट के अंदर कुछ मेड आती है और गेट खोलकर उसे वेलकम करती है। फिर वो उस मेंशन के अंदर जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात मिस्टर सैनफर्ड से होती है। सैनफर्ड उस मेंशन के ऑनर होते हैं और वो अपने बेटे के लिए एक फुल टाइम मेड ढूंढ रहे थे। मीन्स एक पर्सनल मेड जो उसके बेटे का ख्याल स्कूल में रखे, घर पे रखे, हर जगह रखे। उसका बेटा निहायत ही बदतमीज और बददिमाग था, वो सबके साथ बहुत रूड बिहेव करता था। ये सुनकर या वहाँ से जाने को रेडी हो जाती है, बट जब उसे पता चलता है कि वो उसे बहुत हाई फाई पे कर रहे हैं, लॉजिंग फूडिंग दोनों दे रहे हैं, तो वो राजी हो जाती है। फिर जब वो कमरे के अंदर जाती है तो सैनफर्ड के उस रूड और बदतमीज रईस बेटे को देखती है जिसका नाम है क्रॉस। क्रॉस वाकई में बहुत बदतमीज होता है। वो इया को देखकर उसके साथ भी बदतमीजी करता है, बट इया गिव अप नहीं करती और वो बोलती है कि वो इस बदतमीज को सुधार कर रहेगी। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रॉस इया के साथ थोड़ा बदतमीजी करता है, बट इया उसे किक करके खुद को डिफेंड कर लेती है और वहां से चली जाती है। क्योंकि उसे घर और खाना दोनों मिल रहा था, वो इस जॉब के लिए हाँ बोल चुकी होती है। नेक्स्ट डे वो स्कूल में काफी फ्रस्ट्रेटेड रहती है, तभी उसकी मुलाकात होती है लॉरी से। लॉरी एक ब्रिटिश ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि इया के साथ काफी अच्छा बिहेव करती है। बातों ही बातों में वहां बेल बजती है और लॉरी वहां से चली जाती है और कॉलेज की कुछ मीन लड़कियां उसी वक्त इया के पास आती है और इया को बुली करने लगती है। वो बोलती है कि ये क्रॉस के चारों ओर क्यों घूमती है और क्रॉस उन लड़कियों से लॉरी को बचाता है और वहां से इया भी चली जाती है और इया काफी खुश रहती है क्योंकि लड़कियां जेलस फील कर रही थी क्रॉस के चारों ओर उसको देखकर। फिर नेक्स्ट व्यू में वो स्टेशनरी शॉप में कुछ स्टेशनरी खरीदने जाती है, बट वो ध्यान पे आता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है और तभी एंट्री होती है कैंडी की। वो स्मार्ट हैंडसम लड़का जो इया के पैसे बिल पे करता है और इया से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जब भी तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी हेल्प करना। फिर इया वापस क्रॉस के पास आती है और सारे स्टेशनरी उसके मुंह पर मार के बोलती है कि तुम मुझे पैसे क्यों नहीं देते हो। फिर क्रॉस को
कोई फर्क नहीं पड़ता, वो थैंक यू भी नहीं बोलता और उसे पैसे वापस करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इया कॉलेज में वापस उस मीन लड़कियों से बुली हो रही हैं जो उसे बहुत बदतमीजी से बोलती हैं कि तुम क्रॉस के चारों ओर नहीं घूमोगी। ये सुनकर लॉरी वहां आती है और इया को प्रोटेक्ट करती है और वो इया से पूछती है क्या वाकई तुम क्रॉस को लाइक करती हो। फिर इया बोलती है नो नो नो, उस बदतमीज लड़के को मैं लाइक नहीं करती। फिर लॉरी उसे कन्फ्रंट करती है कि मैं बचपन से क्रॉस को प्यार करती हूँ। फिर कैंडी इया को रिक्वेस्ट करता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग करने चलोगी, मीन्स मेरे क्रश के लिए। तो इया रेडी हो जाती है और वो लोग आफ्टर शॉपिंग कुछ खाने की चीज़ें खाते हैं, कैफे में बातें करते हैं। बातों ही बातों में कैंडी उसे बताता है कि मैं अपने क्रश को इम्प्रेस करने के चक्कर में काफ़ी पैसे खर्च कर चुका हूँ। फिर इया सोचती ये रईस लोग बस पैसे खर्च करते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं। खाने के ही दौरान इया थोड़ा फाट करती है और वो नर्वस होकर वापस मेंशन में आती है। फिर क्रॉस उसे कहता है कि तुम्हें नेक्स्ट डे मेरे साथ लॉरी के बर्थडे पे जाना है क्योंकि लॉरी का 20th बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है और वो मुझे भी बुलाई है, क्योंकि कैंडी भी लॉरी के बर्थडे में जा रहा था, क्रॉस भी जा रहा था। फिर नेक्स्ट डे लॉरी अपने क्रॉस फोटोशूट के लिए आता है और क्रॉस को शर्टलेस देख के इया काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने फ़ोन का रिंगिंग भी नहीं सुनती है और उसकी फ़ोन काफ़ी ज़ोर से रिंग होती है, जिसे देखकर फोटोग्राफर उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसके फ़ोन को तोड़ देता है और उस पर चिल्लाता है। बट क्रॉस इया को उस फोटोग्राफर से बचाता है और इसके लिए इया क्रॉस को थैंक यू बोलती है। बट क्रॉस अगेन बहुत रूड होके इया को बोलता है तुम मेरा पीछा छोड़ो और मुझसे दूर जाओ। बट इया का तो काम ही था क्रॉस को कंपनी देना, उसको चारों ओर घूमना, उसका ख्याल रखना, क्योंकि इसी के लिए उसे पे किया जाता था। फिर नेक्स्ट सीन पे इया कैंडी के पास आती है और कैंडी इया बोलती है लॉरी को कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारी फ्रेंडशिप मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे बर्थडे पे आओगी। फिर इया को हर कोई बहुत बेरूड होकर बात करता था, सब उसके साथ बदतमीजी करते थे। फिर क्रॉस उसे सारी बुल्ली लड़कियों से बचाता है और पूरे कॉलेज के सामने बोलता है कि इया मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सारी मीन लड़कियां वही फैंट होके गिर जाती है और इया की आंखें खुली रह जाती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। फिर क्रॉस बोलता है मैं तुम्हें चाहता हूं कि लड़कियां और बुल्ली करें। जब वो कैंटीन में आती है तो वो सारी मीन लड़कियां उसे ऐसे देख रही होती है कि भाई ये क्रॉस को कैसे पटा ली। और ये सुनकर लॉरी इया के पास आती है और बोलती है कि लॉरी तुम्हें पता है ना मैं क्रॉस को बचपन से लाइक करती हूँ। तो यह बोलती मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, दरअसल मैं क्रॉस की पर्सनल मेड हूँ, ये मेरा जॉब है। ये सुनकर लॉरी को रिलैक्स होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैंडी वापस इया के पास आता है। फिर ये देखकर मीन लड़कियां सोचती हैं यार इस पूरे कॉलेज के लड़कों को हुआ क्या है, सब इया के इर्द गिर्द क्यों घूमने लगते हैं। दरअसल कैंडी उसके पास आया था क्योंकि वो लॉरी को प्रपोज करने वाला था। वो इया को बताता है कि लॉरी को मैं लाइक करता हूँ बहुत टाइम से, लेकिन मुझे पता है कि लॉरी क्रॉस को लाइक करती है, बट फिर भी मैं उसे प्रपोज करके रहूंगा। मैं लॉरी के इस बर्थडे पर मैं उसे रिंग देकर उसे प्रपोज करूंगा। और वो इस प्रपोजल की प्रैक्टिस इया के साथ करने लगता है। बट इया मन ही मन में सोचती है कि यार ये तो पूरी ट्रायंगल वाली लव स्टोरी हो गई। कैंडी लव करता है लॉरी को और लॉरी लव करती है क्रॉस को। नेक्स्ट डे फिर इया एंड क्रॉस लॉरी के बर्थडे पे आते हैं और वहाँ पे कॉलेज के बाकी लड़के बोलते हैं कि क्रॉस बहुत रूड हो गया है जब से उसकी मदर एक्सपायर की है। बट इया इज़ अ वेरी लविंग गर्ल, उसके भी पेरेंट्स नहीं थे बट वो सबके साथ काफ़ी काइंड होकर बातें करती। फिर कैंडी अपना रिंग इया के हाथ में देता है और वो बोलता है तुम जाकर लॉरी को बताओ। और अचानक इया को कोई धक्का देता है और वो रिंग फ्लोर पे गिर जाती है और लाइट भी कट जाती है मेन टाइम पे। और सडन वो रिंग सबके पैरों से लगते हुए इधर इधर उधर उधर होती हुई जाती है और एक अनजान आदमी उस रिंग को उठाता है और उस अंधेरे में ही किसी का हाथ पकड़कर उसे प्रपोज करता है। असल में वो प्रपोज करता है कैंडी। और कैंडी जब लाइट आती है और वापस वो देखता है तो वो कोई और नहीं क्रॉस होता है। ये देखकर कैंडी को बहुत एम्बैरेसिंग लगता है कि सारे लोग उसे ऐसे देख रहे हैं। लॉरी को जब पता चलता है कि वो इस तरह से क्रॉस को प्रपोज कर रहा है तो ये सब देख के कैंडी को बहुत बुरा लगता है और वो इया पे नाराज होकर वहां से चला जाता है और लोग उनकी मजाक बनाने लगते हैं। इया को भी बहुत सॉरी फील होता है कि यार सारी चीजें गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट डे वो अपनी आंट के पास जाती है जो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे से लिए क्या क्या नहीं की बचपन से, खूब उसको ताने देती है। ये सब सुन के इया को बुरा लगता है। जब वो रास्ते में आती है तो एक स्ट्रेंजर उसे एक गिफ्ट का
थैला देता है जिसमें उसे काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स आइटम दिखते हैं। अचानक वो स्ट्रेंजर गायब होता है। तो यही सोचते हुए वो स्कूल में आती है और कैंडी से टकराती है, बट कैंडी उससे अपसेट था तो वो उससे बात नहीं करता। फिर आगे जाके वो क्रॉस से टकराती है। क्रॉस उससे बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुम ऐसे इधर उधर क्यों दौड़ रही। फिर उसने कहा कि मैंने ना घोस्ट देखा काउंसिल रूम में। तो ये सुनकर कैंडी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दरअसल जो क्रॉस था उसे बहुत डर लगता था घोस्ट से, और शाम में उन लोगों का अपकमिंग एनुअल मीटिंग था उसी काउंसलिंग रूम में। मीटिंग धीरे धीरे शाम में स्टार्ट होती है और सब लोग एक एक करके उस रूम से जाने लगते हैं और क्रॉस अकेला उस काउंसिल रूम में रहता है। और उसे जैसे कि इया ने बताया था कि काउंसिल रूम में तो घोस्ट रहता है, और अचानक शाम और अंधेरा होने पर क्रॉस को बहुत डर न लगने लगता है। अचानक क्रॉस को कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये बदमाशी इया कर रही होती है क्रॉस को डराने के लिए। वो लाइट्स ऑन करती ऑफ करती और क्रॉस डरते हुए बस इया को पुकारता रहता है, इया इया। और इया लाइट लेकर आती है वापस से क्रॉस को डराने के लिए, और अचानक क्रॉस डरते हुए उससे आकर टकरा जाता है और लाइट भी उस वक्त कट जाती है। और इधर गार्ड आके गेट बंद कर देता है। उसे लगता है कि रूम के अंदर कोई नहीं होगा। और जब दोनों उठते हैं और एक दूसरे को देखते हैं तो इया बोलती है, अरे यार तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो, मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल रहा हूँ, चली जाओ मुझे छोड़ के। तो इया बोलती है कि तुम मुझे निकाल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे फादर ने मुझे हायर किया है, तो वही मुझे निकाल सकते और कोई नहीं निकाल सकता। ये बोल के जैसे इया गेट की तरफ जाती है उसे रियलाइज होता है कि गार्ड ने तो गेट बंद कर दिया है। अब होल नाइट ये लोग एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, अपनी इमोशनल बातें शेयर करते हैं। इया उसे बताती है कि कैसे उसकी मदर एक फ्लाइट एक्सीडेंट में मर गई और वो ऑर्फन हो गई, और सुबह वहां पे गार्ड आता है और उसे भगाता है वहां से। फिर सीन रात में शिफ्ट होती है जहाँ पे क्रॉस और इया दोनों टीवी पर कुछ देख रहे थे, और इया हमेशा क्रॉस के आगे खड़ी हो जाती थी। और इस बात पर जब क्रॉस उस पर चिल्लाता है तो इया घोस्ट बनकर वापस क्रॉस को डराने लगती है, जिससे वाकई में बेचारा हमारा क्रॉस डर जाता है क्योंकि वाकई में उसे घोस्ट से डर लगता है। फिर इया उसे बोलती है कि तुम कितने डरपोक हो। और ये सब सुनने के बाद इया अपने कमरे में जाती है और इस ट्रायंगल लव स्टोरी के बारे में सोचती है, फिर वहीं पे सो जाती है। सुबह इया देखती है कि क्रॉस काफी जल्दी उठकर कॉलेज चला गया, और वो जब बाथरूम में आती है और देखती है कि क्रॉस ने उसके फेस पे इस तरह से डिजाइन ड्रॉ किया तो वो बहुत गुस्सा होती है। वापस कॉलेज आके उसकी मुलाकात कैंडी से होती है। फिर वो कैंडी उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, वो उस गलती में तुम्हारा ज्यादा दोष नहीं था, तो मैं तुम्हें माफ कर दिया। और वापस इया और कैंडी दोस्त बन जाते हैं, और कैंडी अपना एक शर्ट इया को देता है। खुश होकर इया घर पे आती है और वो क्रॉस को बोलती है कि तुमने मेरे फेस पे ये सारी चीजें क्यों ड्रॉ की। तो क्रॉस पे वो गला दबाने के लिए उसके पास आती है। तब उसे रियलाइज होता है कि यार क्रॉस तो बहुत ज्यादा बीमार है। फिर वो उसका पूरा टेक केयर करती है, उसका ख्याल रखती है। उसे वॉमिट होता है, वॉमिट करवाती है, उसका पूरा टेक केयर करती है। फिर वो देखती है कि उसके बॉडी पे भी रैशेस हो रहे हैं। ये देखकर उसके बॉडी को देख के हर बार इया बहुत इंप्रेस होती है। फिर उसका फीवर जब कम नहीं होता है तो इया क्रॉस के फादर को बोलती है कि हमें क्रॉस को हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। तो क्रॉस के फादर बोलते हैं तुम उसके साथ फुल टाइम रहो। तो इया बताती है कि क्रॉस मेरे साथ रहना नहीं चाहता है। तो उसके फादर बोलते हैं कि क्रॉस ऐसे ही है, उसे हेल्प चाहिए होता है बट वो किसी से हेल्प नहीं लेता। फिर वो बोलते हैं कि क्रॉस इया तुम्हारे साथ ही तुम्हारे इस हॉस्पिटल में रहेगी। फिर काफ़ी फ्रेंड क्रॉस से मिलने वहाँ पर आते हैं और वो इया से भी मिलते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम प्लीज़ क्रॉस का ध्यान रखना क्योंकि वो अकेला रहता है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इया क्रॉस के रूम का लाइट्स ऑफ करती है, बट क्रॉस देखता है दरवाजे से नीचे कोई परछाई आ रही है जा रही है, जिससे वो बहुत डरता है और वो इया से रिक्वेस्ट करता है क्या तुम मेरे साथ बेड पे सोओगी। उसी वक्त नर्स रूम पे आती है जिससे वो धक्का देकर इया को नीचे गिरा देता है, और नर्स इया और क्रॉस को साथ सोते देखकर बहुत रूड होकर बोलती है होटल जाकर ये सब चीज करो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये सब नहीं होता। बट फिर वो दोनों बहुत प्यार से वहीं पे सो जाते हैं और क्रॉस वापस अपनी मदर को याद करता है तो इया उसे पैम्पर करती है, उसका ख्याल रखती है। फिर सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहाँ पे लॉरी
कैंडी को इग्नोर करती है उस रात के इंसिडेंट के लिए। फिर इया और लॉरी पार्लर में जाते हैं और जहाँ पे पार्लर वाले को लगता है कि इया लॉरी की मेड है, बट लॉरी बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है। फिर दोनों वहाँ पे बहुत सारे मेकअप अप्लाई करते हैं, हेयर कट करते हैं और उन दोनों को प्रिंसेस के जैसे वो लोग ट्रीट करते हैं। और लॉरी और इया आफ्टर मेकओवर बहुत ही प्रिटी लगते हैं, जिसे देखकर लॉरी बहुत खुश होती है। फिर इया लॉरी से पूछती है आखिर तुम ये ब्यूटी पार्लर क्यों आई। फिर लॉरी इया से बताती है कि हमारे यहाँ एक बॉलरूम ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेक्स्ट अपकमिंग डेज में, जो कि मास्क बॉलरूम होगा। इसमें सब लोग मास्क लगाएंगे और अपने पार्टनर के साथ डांस करेंगे और हम जिसके साथ भी डांस करेंगे नेक्स्ट होल लाइफ हम उसके पार्टनर बन जाएंगे। और मैं चाहती हूँ मैं क्रॉस के साथ डांस करूँ, क्योंकि बचपन में जब लोग मुझे बुल्ली करते थे तो क्रॉस मुझे बचाता था, वो मुझे हर आदमी से बचाता था जो मुझे बुल्ली करते थे। फिर कैंडी और ईव को दिखाया जाता है जहाँ पे बुल्ली गर्ल इया को बुल्ली करती हैं कि इसने प्लास्टिक सर्जरी कराया है और इया बोलती है तुम लोग ब्रेनलेस हो। फिर इया और कैंडी के अपार्टमेंट में आते हैं जहाँ पे कैंडी लॉरी को इम्प्रेस करने के लिए फिर कपकेक बनाता है और उस कपकेक को इया को देता है। इया उसे घर आकर रेफ्रिजरेटर में रखती है जहाँ पे मेड को लगता है कि कोई चोर उनके हाउस में घुस गया है, बट इया बोलती है मैंने अपने फेस पे एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगा के अपने फेस को ठीक किया है। फिर मेड बताती है कि तुम्हें क्रॉस याद कर रहा है। वो क्रॉस के कमरे पे आती है और अपने बाल झटकने लगती है। फिर क्रॉस बोलता है जितने वेस्ट पेपर हैं इसे तुम यहाँ पे हटाओ। ये देखकर इया को लगता है कि इसने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया, बट बाद में क्रॉस इया को कॉम्प्लीमेंट करता है कि यू लुक सो ब्यूटीफुल, जिसे देखकर इया बहुत एक्साइटेड होकर पेपर खाने लग जाती है। फिर इवनिंग में नाइट में जब क्रॉस किचन में आता है भूखे से, तो वो देखता है कि वहाँ पे खाने के लिए कपकेक रखे हुए जिसे वो निकाल कर खाने ही वाला होता है और एक तो वो खा ही लेता है। तभी इया उसके पास आती है और बोलती है कि तुम ये कपकेक नहीं खा सकते क्योंकि ये स्पेशल पर्सन के लिए बनाई गई है। बट क्रॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उस कपकेक को खाने लगता है, जिसे देखकर इया को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे लड़ाई करने लगती है और उससे वो कपकेक छीनने लगती है और इसी छीना झपटी के क्रम में वो कपकेक नीचे गिर के वेस्ट हो जाता है, जिससे इया नाराज होकर क्रॉस को मारने लगती है और उन दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। वो बच्चों की तरह लड़ाई करते हुए पूरे घर पे लड़ाई करते हैं और गार्डन में आकर लड़ाई करने लग जाते हैं। एक दो मेड आकर भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट वो लोग नहीं रुकते। तभी क्रॉस के फादर वहां पे आते हैं और क्रॉस पे गुस्सा करके उसे बोलते हैं कि तुम मेरे कमरे पे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये सुनकर क्रॉस डरते हुए अपने फादर के कमरे में चला जाता है। फिर वहां जाकर उसके फादर उसे बोलते हैं कि तुम इस तरह से क्यों बिहेव करते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम एक कपकेक के लिए उससे झगड़ा कर रहे हो, तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन क्रॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके फादर रियलाइज कराते हैं कि इया तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, वो तुम्हारा पूरा केयर करती है और तुम अपने मम्मी को इस तरह से बिहेव करके डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो लास्ट में क्रॉस को रियलाइज्ड होता है और वो जाता है इया को सॉरी फील करने। और इसी बीच क्रॉस वो सारी चीज़ें याद करने लगता है, किस तरह से इया जब वो बुखार में था तो उसे केयर करती थी। फिर इया गुस्सा होकर अपनी आंट के कैफे में आकर रहने लगती है और जब क्रॉस इया को बचाने के लिए, इया को मनाने के लिए उसके आंट के कैफे में आता है, उसकी आंट उससे एक्स्ट्रा 500 रुपीज पे करती है और बोलती है कि अगर तुम्हें इया से बात करनी है तो तुम्हें इतने पैसे देने होंगे। बट वो पे करता है और इया को जाके सॉरी बोलता है। इया और क्रॉस दोनों कुछ खा रहे होते हैं, जैसे उसे प्यास लगती है उसमें वो वाटर की जगह वेनेगर मिक्स कर देता है और इया को पीने को देता है, जिससे इया को बहुत सॉल्टी फील होता है और वो बोलता है कि तुम बहुत बदतमीज हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, गेट आउट, मैं तुम्हारा नौकरी छोड़ती हूँ। तो ये सुनकर क्रॉस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि दिल ही दिल में क्रॉस अब इया को लाइक करने लगा था। तो वो इया को जाकर सॉरी बोलता है तो इया उसके सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो बोलती है तुम थोड़े और काइंड होकर मुझे सॉरी बोलो। तो वो क्रॉस फिर उसे सॉरी बोलता है, बोलती है थोड़े और। फिर फाइनली वो बहुत ही लविंग होकर उसे सॉरी बोलता है तो इया भी उसे माफ कर देती है। फिर दोनों में वापस से फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर सीन में दिखाया जाता है एक बड़ी सी कार आके इया को किडनैप कर लेती है और वो किडनैपर और कोई नहीं, कॉलेज की वो मीन लड़कियां होती हैं जो कि इया से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और वो इया को किडनैप करके कॉलेज के ही बेसमेंट पे लेकर आती है और वो क्रॉस को फोन करके
उसे बॉल में अपने साथ जाने के लिए कन्विंस करना चाहती है। बट अचानक कैंडी को इया की आवाज़ सुनाई देती है, बट वो लोग इस कैंडी के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कैंडी फाइट करके हमारी इया को बचा लेता है। फिर इया को लेकर वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, जहां वो इया को बताता है कि लॉरी ने कहा है कि वो सिर्फ क्रॉस को ही प्यार करती है, तो कैंडी उसका पीछा करना छोड़ दे। ये सुनकर कैंडी हार्ट ब्रोकन होकर रोने लगता है। फिर सीन रात में शिफ्ट होती है, जहां इया को एक ड्रीम आता है जिसमें क्रॉस उसे रेप कर रहा है और कैंडी उसे बचा रहा है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने को सुनकर मेड वहां पे आके उसे भूत चढ़ गया है कर उसकी भूत भगाने लगते हैं। फिर इया को क्रॉस की लेटर मिलती है जिसमें वो क्रॉस इया से सॉरी फील करता है और इया को ये रियलाइज होता है कि क्रॉस वाकई में बदल गया है। सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, जहाँ पे इया अपने पेरेंट्स के कब्र के पास आकर बैठी होती है। फिर उसे वहीं पे क्रॉस दिखाई देता है, तो इया क्रॉस से बोलती है क्या तुम मुझे पीछा कर रहे हो? तो क्रॉस बोलता है नहीं, मेरी मदर का भी कब्र यहीं पर है, तो मैं उन्हीं को देखने आया था। फिर बारिश की वजह से इया को बहुत छींक आने लगती है, तो क्रॉस अपना जैकेट उतार कर इया को दे देता है, बट फिर भी इया को छींक आना बंद नहीं होता, तो वो उसे अपना बॉडी हीट देने के लिए उसे हग करता है। स्टार्टिंग में इया को ये बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है, बट उसे बहुत मजा आता है। फिर शीन मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, जहाँ पे एयान इया को बताता है कि लॉरी क्रॉस को प्रपोज कर रही है काउंसलिंग रूम में, तो इया काफी एक्साइटेड होकर उनकी बातें सुनने के लिए काउंसलिंग रूम में जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि लॉरी क्रॉस को प्रपोज कर रही है। तो लॉरी क्रॉस से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्रॉस उसे बताता है कि वो इया से प्यार करता है। फिर लॉरी बोलती है मैं जानती हूँ ये एक फेक रिलेशनशिप है, इया तुम्हारी पर्सनल मेड है, तुम उससे प्यार नहीं करते। बट क्रॉस बोलता है नहीं, ये ट्रू है, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर लॉरी बहुत अपसेट होकर वहां पे चली जाती है। फिर इया क्रॉस से पूछती है क्या तुम वाकई में लॉरी से प्यार नहीं करते? तो क्रॉस बोलता है नहीं, हम लोग बस एक दोस्त है, मैं उससे प्यार नहीं करता। ये सुन इया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो चाहती थी लॉरी कैंडी से प्यार करे, और जब उसे पता चलता है कि क्रॉस तो लॉरी से प्यार ही नहीं करता, सब कुछ क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इया एक घोस्ट बनी रहती है और उसे क्रॉस का कॉल आता है कि तुम आओ यहाँ पीछे वाले चर्च पे, जहाँ पे हम लोग एक फेक मैरिज हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसे देख के लॉरी को और भी मुझसे नफरत होने लगेगी। और हुआ भी ऐसा ही, जब इया और क्रॉस एक फेक कपल बन के शादी करते हैं और एट द एंड किस करने वाले होते हैं, तो इसे लॉरी ने देख लिया और लॉरी को बहुत बुरा लगता है। वो हार्ट ब्रोकन होकर रोने लगती है और उसे कैंडी सपोर्ट करता है। और ये देखकर लॉरी को ये रियलाइज होता है कि कैंडी ही वो बंदा है जो उसे सच्चा प्यार कर सकता है, और इन दोनों के बीच एक प्यारी सी हग होती है और कैंडी बहुत खुश होता है लॉरी को वापस पाके। और ये सब देख के इया भी बहुत इमोशनल हो जाती है और हमारा क्रॉस उसे बोलता है ये तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। फिर सीन में दिखाया जाता है कि लॉरी काफी गुस्सा होके इया को ढूंढ रही होती है और वो देखती है कि लोग इया की ओवर एक्टिंग को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वो इया के पास आती और उससे पूछती है क्या तुम सच्ची क्रॉस से प्यार करती हो? तो इया बोलती है हाँ, क्योंकि इया मन ही मन में जानती थी अगर वो ना बोलेगी तो वापस से लॉरी क्रॉस के चक्कर में खुद को हर्ट करेगी। फिर लॉरी को ये रियलाइज होता है कि कैंडी ही वो सच्चा इंसान है जिससे वो प्यार करना चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है वो मास्क बॉलरूम पार्टी में, जहाँ पे सारे स्टूडेंट मास्क लगाए होते हैं। लॉरी और कैंडी बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं और इया एक स्ट्रेंज पर्सन के साथ डांस कर रही होती है, जो इया से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपना रेस्ट ऑफ लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। और ये सुनकर इया उसकी मास्क को रिमूव करती है, बट वो आदमी तुरंत वहां से गायब हो जाता है। फिर इया की सिंड्रेला वाली सर्च शुरू होती है, जिसमें वो मेल सिंड्रेला को ढूंढ रही होती है। इया को पता नहीं होता है कि वो मास्क वाला आदमी कौन है। फिर इया को एक स्ट्रेंज कॉल आता है, जिसमें एक लड़का बोलता है कि यही वो आदमी है जो उसके साथ उस बॉलरूम डांस में डांस कर रहा था। तभी क्रॉस उसे आवाज देता है, बट इया क्रॉस पे गुस्सा करके बोलती है कि मैं जा रही हूँ उस बंदे से मिलने के लिए और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। और इया उसका फोन कट करती है और बहुत ही एक्साइटेड होके उस बंदे से मिलने के लिए जाती है। और दूर क्रॉस ये सब देख रहा होता है। जब इया जाकर उस बंदे को देखती है और वो पूछती है क्या तुम ही वो आदमी हो? फेस टू फेस उसे देख के तो बोलता है यस मैं ही हूँ, बट उसी वक्त जेलस होके क्रॉस वहां पे आ जाता है। और ये सब देख के इया
को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार कोई इया को इस तरह से लाइक कर रहा था, प्रपोज कर रहा था, और वो इन सब चीज़ों को स्पॉइल होना नहीं देना चाहती थी। बट क्रॉस आके बोलता है क्या तुम सच में वो आदमी हो? तो फिर वो लड़का बोलता है नहीं, पूरी कॉलेज को पता है कि तुम इया से प्यार करते हो बट तुम कभी उसे प्रपोज नहीं किए, तो हमने ये प्लान बनाया सो दैट तुम मजबूर होके इया को प्रपोज करो। और लास्ट में होता भी वैसे ही है। क्रॉस बड़े प्यार से इया को अपनी डायरी देता है और बोलता है इसके लास्ट पेज को तुम प्लीज़ पढ़ना, मैंने उसमें अपनी पूरी फीलिंग्स डाल रखी है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। और इया जब उस पेज को पढ़ती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो बहुत खुश होती है कि उसने जिसे चाहा था मन ही मन में वो उसे मिल गया। और ये दोनों कपल एक दूसरे को किस कर